Hi everyone. In last lecture we have studied about development of prism. We have completed development of prism. Today we are going to start development of cylinder. आज हम लोग डेवलपमेंट ऑफ सिलेंडर स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे आप लोगों का ये टॉपिक पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में, बट थोड़ा सा जल्दी हम लोग देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे 2-3 क्लास में। उसके बाद हम लोग सेक्शन ऑफ डेवलपमेंट के सेक्शन वाले पोर्शन में इन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देख लेते हैं, आज जल्दी क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ सिलेंडर हैविंग बेस डायमीटर 50 के, आई थिंक 40 कर दीजिए आप यहाँ पर 40, जो भी रहेगा आपके क्वेश्चन में 40 mm एंड हाइट 60 mm इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP। उसका बेस जो है HP पर रखा हुआ है। कोई सिलेंडर है, सिलेंडर का डेवलपमेंट हमने करना है। तो आपको बताया था सिलेंडर का डेवलपमेंट हम लोग पैरेलल लाइन मेथड से करते हैं। तो पैरेलल लाइन मेथड आपको फर्स्ट दिमाग में रखना है। उसके बाद इसका डेवलपमेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको बताया गया है कि डेवलपमेंट करने के लिए हमने पहले प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का पोर्शन करना होगा। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का पोर्शन करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर देखना होगा कि फ्रंट में हम लोग क्या बनाएंगे और टॉप में क्या बनाएंगे। सिलेंडर का डेवलपमेंट करना है तो सिलेंडर आपको मान लेना होगा। मानते हैं ये सिलेंडर है, इसका पहले हम लोग फर्स्ट फ्रंट व्यू टॉप व्यू क्या बनेगा वो हम लोग देख लेते हैं। फ्रंट से देख रहे हैं आप लोग, फ्रंट से देख रहे हैं तो क्या बन रहा है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल जैसा आपको शेप मिलने वाला है। और जब टॉप से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको, एक सर्कल दिखने वाला है। इसका मतलब सिलेंडर का जब भी हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का पोर्शन बनाते हैं तो फ्रंट में रेक्टेंगल बनेगा और टॉप में जो भी डायमीटर दिया हुआ है उस डायमीटर का हम लोगों को सर्कल बनाना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर डायमीटर 40 दिया हुआ है और हाइट 60 दिया हुआ है। तो 40 डायमीटर का हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पर सर्कल बना लेना होगा टॉप व्यू में। टॉप व्यू बना लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। एक सर्कल टॉप में बनेगा जिसका डायमीटर जो होगा वो 40 होगा। ये अबाउट मैंने बना लिया, ये सर्कल है। इसका सेंटर कुछ होगा, सेंटर मैंने यहाँ पे कर लेता हूँ। इसको कुछ पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ सर्कल को। मिनिमम यहाँ पर 4 पार्ट में भी करेंगे तो काम हो जाएगा। 4 पार्ट में मैं डिवाइड कर लेता हूँ इसे। जब सेक्शन वाला पोर्शन होगा तो उसको हम लोगों को वहाँ पर ज़्यादा डिवाइड करना होता है, वहाँ पर 8 या 12 पार्ट में डिवाइड करना होता है। और जब नॉर्मल क्वेश्चन है तो उसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करके भी बना सकते हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा डिवाइड नहीं करना है। और जो अंदर का डिवीज़न ये मैंने किया है वो आपको लाइट पेंसिल से करना है। जो डिवीज़न होगा वो आपका लाइट पेंसिल से होना चाहिए। तो बाहर का सर्कल डार्क होगा, यहाँ पर अंदर का जो लाइन है वो मैंने लाइट पेंसिल रेड कलर से मैंने शो किया है। इसका नेमिंग सिलेंडर के केस में फिर से आपका डबल नेमिंग होगा। एक ऊपर का बेस हो जाएगा, जो फ्लैट बेस आपको ऊपर में नज़र आएगा, एक बॉटम में जो होगा वो बेस होगा। दोनों सर्कल होगा, एक सर्कल टॉप में, एक सर्कल बॉटम में होगा। तो यहाँ पर दोनों नेमिंग होगा। तो यहाँ पर नेमिंग जो भी मैंने डिवीज़न किया वहाँ नेमिंग कर लेता हूँ 1 2 3 4। अंदर में A B C एंड D। मैं फ्री हैंड बनाया हूँ तो सर्कल हो सकता है आपको उतना एग्जैक्ट नहीं लग रहा होगा, बट आपको प्रॉपर डायमेंशन, प्रॉपर कंपास लेकर 40 mm डायमीटर का हमने ये बनाना है। इसका डायमेंशनिंग आप कर लेंगे यहाँ पर। जब भी सर्कल का डायमीटर आप शो करें तो ऐसे 5 40 करके एरो देकर आपको लिखना है। अब यहाँ पर हम लोगों को टॉप व्यू बना लिया हमने, फ्रंट व्यू बना लेना है। फ्रंट व्यू बना लेते हैं। हर एक पॉइंट से प्रोजेक्टर मैंने ऊपर की तरफ ड्रॉ कर लिया। ये सब जो प्रोजेक्टर ड्रॉ होगा वो काफ़ी लाइट पेंसिल से आपको ड्रॉ करना है। जो प्रोजेक्टर ड्रॉ हो रहा है वो काफ़ी लाइट पेंसिल से आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद हमने जो भी हाइट दिया हुआ है यहाँ पर 60 हाइट है, 60 हाइट का आपको ऊपर में रेक्टेंगल बना लेना है। बिकॉज 60 हाइट है, उस हाइट का हमें रेक्टेंगल वहाँ पर टॉप फ्रंट व्यू में दिखने वाला है 60 हाइट का। तो 60 हाइट का रेक्टेंगल हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर। मानता हूँ ये 60 हो गया है। यहाँ पर ये हमने रेक्टेंगल बना लिया है। अब देखना है इनर साइड का जो पोर्शन है वो दिखेगा यहाँ पर कि नहीं दिखेगा। बिकॉज यहाँ पर कितना इनर साइड है आपको दिख रहा होगा। एक प्रोजेक्टर यहाँ गया है तो वो तो हमने डार्क बना लिया, ये आउटर साइड था सिलेंडर का। ये भी प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ गया है, ये भी आउटर साइड है प्रोजेक्टर का, ये भी मैंने डार्क बना लिया है। अब इनर साइड जो है ये बीच का है। ये एग्जैक्ट में तो कोई एज है नहीं, बस हमने डिवाइड किया है सर्कल को कि आगे हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए, कुछ पॉइंट्स निकालने में हेल्प हो जाए, तो हमने उसको डिवाइड कर लिया है। लेकिन यहाँ पर हो सकता है इसका ज़रूरत नहीं भी पड़े। और बीच में एक्सिस भी है, यहाँ पर सेंटर भी हमने निकाला था, ये सेंटर है। तो हम लोग क्या कर देंगे, मिडिल लाइन को हम लोग डैश डॉट से कर देंगे, उसको हम लोग एज ए सेंटर शो कर देंगे यहाँ पर कि ये सेंटर लाइन है, इसलिए हम लोग डैश डॉट शो कर देते हैं।
बिकॉज सिलेंडर के केस में कोई इसके आगे में तो कोई ऐसा लाइन, कोई एज तो है नहीं, इसके आगे में कोई एज नहीं होने की वजह से इसको हम लोग डैश डॉट करके हम लोग सेंटर शो कर दे रहे हैं कि सिलेंडर का ये बीच का पोर्शन है, सेंटर है ये। अब नेमिंग की बात रही तो 1 2 3 4 ने टॉप वाले बेस को लिया है, ABCD हमने बॉटम वाले बेस को लिया है। तो 1 2 3 ऊपर में कर देते हैं, टॉप वाला बेस यहाँ हो जाएगा 1 डैश, उसी तरह से 2 यहाँ हो जाएगा 2 डैश, यहाँ हो जाएगा 3 डैश और यहाँ हो जाएगा 4 डैश। 4 डैश अंदर साइड होगा बिकॉज 4 डैश इज़ नियर टू XY लाइन के नियर है, इसलिए हम लोग 4 डैश को अंदर करते हैं। उसी तरह से A डैश यहाँ हो जाएगा, B डैश बाहर साइड हो जाएगा, C डैश यहाँ हो जाएगा और D डैश इन साइड हो जाएगा बिकॉज XY के नज़दीक है ये। D वाला पोर्शन XY के नज़दीक होने की वजह से यहाँ पर हम लोग D डैश को अंदर दे देंगे। ये हमने प्रोडक्शन ऑफ सॉलिड का पोर्शन कर लिया है। अब हमने डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड का पोर्शन करना है कि डेवलपमेंट इसका करना है। तो सेम मेथड है, पैरेलल लाइन मेथड, जैसे हम लोग करते थे, पैरेलल लाइन मेथड से हम लोग डेवलपमेंट करेंगे। बस यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है कि वहाँ पर हम लोग प्रिज्म के केस में हम लोग डायरेक्टली क्या करते थे, यहाँ से यहाँ जो भी लेंथ होता था वो कंपास में लेते थे, कंपास में लेकर डायरेक्टली 30 हम लोगों को कट कर लेना होता था। लेकिन यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि ये जो एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, ये जो गैप हम लोग को मिल रहा है, ये डिस्टेंस जो है एग्जैक्ट अगर आप मेज़र करोगे यहाँ से यहाँ, अगर कंपास से मेज़र करते हैं तो ये लाइन हम लोगों को मिलने वाला है, ये आर्क का लेंथ हम लोग को एग्जैक्ट नहीं मिलने वाला है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये क्रिएट होता है। तो इसका एग्जैक्ट लेंथ हम लोग, सर्कल का ये जो आर्क है इसका हम लोग एग्जैक्ट लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता होगा। एग्जैक्ट लेंथ आप लोग बताइए कि एग्जैक्ट लेंथ हम लोग सर्कल है, कोई सर्कल है, उसका एग्जैक्ट अगर सरकमफ्रेंस का लेंथ निकालना है तो क्या हम लोगों को करना होता है, कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे। आपको ध्यान में होगा हम लोग कभी भी सरकमफ्रेंस निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, पाई इंटू डी करते हैं। पाई का वैल्यू 3.14 या 22/7 इंटू डी हमारा है यहाँ पर 40। आई थिंक ये अप्रॉक्स 25 के आसपास आएगा, आप देख लीजिएगा कैलकुलेट करके। अप्रॉक्स में लिख रहा हूँ 25 mm के आसपास आएगा। तो ये इसका एक्चुअल में लेंथ हो गया। किसी भी सिलेंडर का डेवलपमेंट करना होगा तो हम लोगों को सरकमफ्रेंस निकालना कंपलसरी हो जाता है, बिकॉज हम लोग प्रिज्म के केस में तो 30 बेस का एज दिया था या 25 दिया था, तो हम लोग कंपास में उतना लेंथ लेकर, अगर स्क्वायर प्रिज्म है तो 4 बार हमने कट किया था, 4 टाइम 1 2 3 और 4। लेकिन एग्जैक्ट यहाँ पर हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पर कितना लेंथ इसका आ रहा है। उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, सरकमफ्रेंस निकालना कंपलसरी हो जाता है। तो हमने सरकमफ्रेंस निकाल लिया पाई डी, इसका वैल्यू 125 mm आ गया है। अब सेम प्रोसेस है जैसे हमने प्रिज्म में किया था, इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया मैंने, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया क्योंकि मेथड पैरेलल लाइन मेथड ही है, तो मेथड वही है, तो सेम प्रोसेस से हम लोग काम करेंगे। जैसा हमने माना था यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स किया था A, इसी को वर्टिकली ऊपर लेकर चला गया था। ये सब, ये लाइन डार्क होगा, ये पैरेलल होगा, यहाँ से यहाँ हम लोग को पैरेलल कुछ भी अपने मन से गैप ले लेना है। वो गैप आप जितना भी लेना चाहें, 10 15 18 जो भी आपके मन में हो, वो गैप आपको यहाँ से यहाँ ले लेना है, जैसे हमने अब तक किया है। यहाँ 1 हो गया, यहाँ A हो गया। अब यहाँ पर हम लोग कट डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये लेंथ हम लोग डायरेक्टली अगर मेज़र करते हैं 1 से 2 कंपास में, तो ये आर्क का लेंथ नहीं देता है, ये हमें अंदर का लेंथ दे देता है, ये स्ट्रेट लाइन देता है, लेकिन ये आर्क है। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर सरकमफ्रेंस निकाल लिया, 125 mm उसका सरकमफ्रेंस आ गया। अब इस पॉइंट से 125 हम लोग को मेज़र कर लेना है, ए से मेज़र कर लेते हैं, कंपास मेज़र कर लेते हैं स्केल से, मानते हैं यहाँ पर 125 आ गया, तो ये भी हो जाएगा ए। इसका लेंथ आप शो करना चाहो तो कर दो, ऊपर में कर देते हैं, नीचे में हमें कुछ वर्क करना होगा इसलिए इसको ऊपर में कर देते हैं शो। यहाँ पर लास्ट पॉइंट को मिला लीजिए आप, ये हो गया 125 mm, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये लेंथ हमने जो सरकमफ्रेंस निकाला था वो निकाल लिया, इसको आप बाहर पहले डार्क कर लीजिए, क्योंकि ये हमारा सिलेंडर का डेवलपमेंट बाहर का हो गया है। अब हमने सिलेंडर को अंदर में 4 पार्ट में डिवाइड किया, यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी इस वाले को जो 125 है उसको हम लोगों को 4 पार्ट में डिवाइड करना होगा। अब वो डिवाइड डायरेक्टली आप स्केल लेकर भी कर सकते हो, 125 है तो 125 का हाफ 62.5 हो जाएगा, उसका फिर हाफ आप कर लो 31.5
जो भी यार 31.25 आ जाएगा तो वो उसका हाफ हो जाएगा। डायरेक्टली आप 4 पार्ट में इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हो। जैसे 125 का हाफ 62.5, कैलकुलेटर आपके पास रहेगा ही, इसका हाफ यहाँ कर दो, इन दोनों का हाफ ये कितना हो जाएगा 62.5, 62.5 का हाफ हो जाएगा 31.25। यहाँ पर भी वही होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा हमें हाफ करना नहीं है, बस 4 ही पार्ट करना है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली भी इसको कर सकते हैं। बट अगर इसको अगर एग्जैक्ट करना होगा तब आप एक एक्यूट एंगल मेथड आप पढ़े होंगे, एक्यूट एंगल मेथड से आप एग्जैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर क्या करना होता है, नीचे में एक लाइन ड्रॉ करना होता है, कुछ किसी भी एंगल पे वैसा एंगल जो 90 डिग्री से कम हो उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। वही मेथड यहाँ पर हमने यूज़ करना होता है। तो एक्यूट एंगल मेथड आपको पता होगा, एक्यूट एंगल मेथड से आप यूज़ कीजिएगा इसको। अब इस लाइन को हमने यहाँ पर 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो इसको भी हमने 4 इक्वल पार्ट में अपने मन से, मान लीजिए कि 2 mm के डिस्टेंस पे 2 mm, 2 mm, 2 mm और 2 mm पे हमने कट कर लिया। 2, 2, 2, 2 ये अपने मन से हमें लेना है। आप लेने के लिए 3 भी ले सकते हैं, लेने के लिए 4 भी ले सकते हैं, लेकिन इतना लेना है कि वो बोर्ड के बाहर ना चला जाए, इसलिए हम लोग को एक ही जैसा लेना है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है और बहुत कम भी नहीं लेना है। बहुत कम ले लेंगे इतना तो पता चला कि हमें लाइन मैच करने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए इतना लेना है कि आपका अपना देखते हुए थोड़ा माइंड यूज़ करते हुए 2 पे अगर ठीक हो जाए 3 पर ठीक हो जाए, 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में बात कर रहे हैं। तो मैंने 20 mm पे ये ले लिया है। आप देख लोगे आपके पास जितना स्पेस होगा आप उसके हिसाब से ले लीजिएगा। अब क्या करना है, इस लास्ट पॉइंट को मिनी ड्राफ्टर रख कर इसको यहाँ से यहाँ मैच कर लेना है। यहाँ से यहाँ कर लेते हैं, मिनी ड्राफ्टर मैंने रखा, इसको मिला दिया यहाँ से, सारा स्ट्रेट लाइन होगा। फिर उसके बाद मिनी ड्राफ्टर को या रोलर स्कर को इसके पैरेलल आपको ले आना है। इस पॉइंट को ऑटोमेटिक टच कर जाएगा, उसको फिर यहाँ से यहाँ मिला लेना है, यहाँ से यहाँ मिला लेना है और यहाँ से यहाँ मिला लेना है। इस तरह से यहाँ पर हमें पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। इसी को वर्टिकल लाइन से ड्रॉ कर लेंगे। और सिलेंडर का डेवलपमेंट में हम लोग लाइट पेंसिल अंदर में यूज़ करते हैं, ज़्यादा डार्क आपको नहीं यूज़ करना है, बाहर में सिर्फ डार्क करेंगे। यहाँ पर कोई वर्टिकल एज होता नहीं है, बस हम लोग डिवाइड किए हैं सिलेंडर को कि कुछ पार्ट में डिवाइड हो जाए, जिससे हम लोगों को अगर पॉइंट का ज़रूरत पड़े तो पॉइंट हम लोग निकाल पाएँ ईजिली। इसलिए अंदर में लाइट रहेगा। ये सब नेमिंग अगर आप करना चाहें तो कर लीजिए। यहाँ हो जाएगा 2, 3, 4 और फिर से हो जाएगा 1। यहाँ हो जाएगा A, यहाँ B, C, D, ये हो जाएगा ये इसका डेवलपमेंट है सिलेंडर का। इससे रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं, या पर्सनली क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं। वैसे ये सब बेसिक है, आपको तो ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, फिर यहाँ पर रिवीजन चल रहा है, तो इससे रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। आप चाहे तो एक्यूट एंगल मेथड से इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट स्केल से 125 का हाफ 62.5, वहाँ पर वर्टिकल लाइन 62.5 का हाफ 31.25, 31.25 दोनों साइड हो जाएगा, हाफ हाफ। आपको मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है। कभी भी यहाँ पर ये गलती नहीं कीजिएगा, 1 से 2 लेकर डायरेक्टली कंपास में लेकर यहाँ कट कर लीजिए, 1, 2 से 3 यहाँ कट कर लीजिए, 3 से 4 वहाँ, वैसे आपको कभी भी नहीं करना है, वैसे आपका रॉन्ग हो जाएगा। वो हमेशा हमको सरकमफ्रेंस निकाल कर ही इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। अब वो डिवीज़न आप एक्यूट एंगल मेथड से कर लीजिए, या फिर कैसे वो डिवाइड होगा, हाफ हाफ आपको कर लेना है। तो इससे रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक हम लोग सिलेंडर का पढ़ लिए हैं, अब अगले क्लास में हम लोग पिरामिड का पढ़ लेंगे। थैंक यू सो मच।